द डेथ ऑफ ईगो। ईगो जो है हमारा हमारा जो अहंकार है, उसकी मृत्यु भला कैसे हो। ये अहंकार ही है जो आपसे कहता है कि मैं देखो कितना ध्यान कर रहा हूं, मुझे देखो क्या क्या एक्सपीरियंस हो गए हैं। मतलब मैटेरियली तो छोड़ दो, वहां तो ईगो है ही है, लेकिन उससे खतरनाक ईगो है आध्यात्मिक ईगो, स्पिरिचुअल ईगो। तो भला इस ईगो की डेथ कैसे होगी। मैटेरियली ईगो है कि मुझे चीजें इकट्ठी करनी है, मुझे जो है वो कुछ बनना है, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, मुझे उसका रिवेंज लेना है, मुझे अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से जीनी है। और स्पिरिचुअल ईगो वैसे तो है ये ईगो ही, स्पिरिचुअल ईगो कि भाई मुझे भगवान के लोग जाना है, मैं इतना जप कर रहा हूँ, मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ, है, मैं इससे आगे हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। ये सारी चीजें कि मेरे साथ ही भगवान मेरे साथ है, दूसरों के साथ है या नहीं है, मैंने अच्छे कर्म करे हैं इसलिए मेरे साथ है भगवान, मैंने पुराने टाइम में बढ़िया कर्म करे थे इसलिए मेरे को आध्यात्मिक दुनिया प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे आध्यात्मिकता प्राप्त हुई है। स्पिरिचुअल ईगो। तो ये जो मूवमेंट देख रहे हैं ना ईगो की, ये चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो मटेरियल हो, ये एक ही मूवमेंट है। किसकी? आपके मैं की, आपके आई की, आपकी मी की, कि मेरा, मुझे, मेरे, मेरा फायदा। ये एक ही गति है आपके मैं की, विच इज द मेमोरी, विच इज द एक्सपीरियंस, नॉलेज, जो अनुभव है और जो आपने यही सीखा हुआ है, यही जाना हुआ है। ये जो आपका जो मैं है ना, ये आपने ओवर द टाइम अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूल में अपने इन्वायरमेंट से, जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी इमेजिनेशन से जो चीजें आई हैं, ये सब कुछ आपके जो ओपिनियंस है, सब कुछ मिला मिला के, और आपने जो भी सफर किया, सब कुछ मिलाकर आपका एक 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 मेमोरी तैयार हो गई, आपके अंदर एक ऑब्जर्वर बन गया मैं का। और ये ऑब्जर्वर चाहता है कि इसी के हिसाब से सब कुछ हो आगे, यानी कि जो उसने जाना हुआ है, जो उसने समझा हुआ है, वही चीज आगे हो, यानी कि जो नोन है वही आगे हो। लेकिन थोड़ा सा भी अगर अननोन सा कुछ हो जाएगा, अज्ञात सा कुछ हो जाएगा, तो फिर ये जो ईगो है ये श्रिंक होने लगता है, ये जो है ना, ये सिकुड़ने लगता है और डर जाता है। ये जो है वो फिर विरोध करने लगता है, संघर्ष करने लगता है, फिर ये एफर्ट करने लगता है, फिर ये चॉइस करने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है अपने विल की। आर यू गेटिंग? तो ईगो जो है, मैंने बताया कि आपका जो आई है वही ईगो है, आपका जो मैं है ये वही ईगो है। इसकी डेथ भला कैसे होगी, मेन पॉइंट तो ये है। यहां तक हमने इस ईगो को समझ लिया, लेकिन इसकी डेथ कैसे होगी? क्योंकि जब तक इस ईगो की डेथ नहीं होगी, मैं की डेथ नहीं होगी, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में, तब तक आप अध्यात्म के सही रस को नहीं चख पाएंगे, तब तक आप एक्चुअल में, मतलब आप, ये जो ईगो है ना यही आपको बांध रहा है संसार से। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ईगो, इस अहंकार की मृत्यु के बाद ना ही फिर कोई संसार बचता है, ना ही जन्म बचती है, ना मृत्यु, ना है कहीं आना ना जाना, बस बचता है तो सिर्फ एटर्नल पीस बचती है, सो सिर्फ सिर्फ एनलाइटनमेंट। इस आई का मर जाने के बाद, इस आर्टिफिशियल मैं के मर जाने के बाद, तो जो आर्टिफिशियल मैं है, इसकी इसकी मृत्यु हो सकती है इसकी लिमिटेशन को देखने से। जस्ट लाइक कि तुम अगर देख लेते हो कि कोई चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तो तुम उसको तुरंत खत्म कर लेते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करते उसको खत्म करने की, कि धीरे धीरे जाएगा, प्रैक्टिस करूंगा तब खत्म होगा। कि गली में शेर खड़ा हुआ है, मैं गली से डेली जाता था, आज भी जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस हो रखी है,
भले ही शेर मुझे खा जाए, ऐसा हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है, जहां पर आप डेली गुजरते थे, अगर वहां पर आपको शेर दिख रहा है तो आप वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है आपका नुकसान हो रहा है उसमें, आप विलिंगली नहीं मरना चाहते। तो आपने इस लिमिटेशन को देख लिया, अब उसके लिए प्रैक्टिस या प्रयास या फिर आप कोई जंगलों में या फिर आप कोई अनुभव लेने नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली देख रहे हैं। तो इस गति को डायरेक्टली देख लेना, और इस ईगो की गति को डायरेक्टली देखकर देख लेना कि आपको ये कैसे स्टॉप कर रहा है, ये कैसे आपके आड़े आ रहा है, कैसे बंधन क्रिएट कर रहा है, कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और चॉइसलेस तरीके से देख लेना। इसकी मृत्यु वहीं हो जाती है, और इसकी मृत्यु अभी इस वक्त हो सकती है, लेकिन आपने अगर चाहा कि बाद में हो तो फिर ये सेम चीज चलती रहेगी आगे। तो अभी इस वक्त इसकी ईगो की मृत्यु हो सकती है। सिर्फ वही चीजें अपने पास रखें जो चीजें जरूरी हैं, बाकी सब चीजों को त्याग दें। बाकी सब चीजों को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को खत्म कर दें, मन से, मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तरीके से उसकी एंडिंग कर दें। और अगर फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है तो आओ फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे। ज्वाइन करो मेरा क्रैश कोर्स, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, बात की हुई है डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजों के बारे में। थॉट से फ्री कैसे हो, थॉट के बियॉन्ड क्या है, अवेयरनेस क्या है, ट्रूथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, ऐसी कुछ चीजें। और साथ में फिर आपको दूंगा गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी दूंगा, 40-50 वीडियोस वो दूंगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, 24 टॉपिक्स, 24 वीडियोस ये थ्योरी के, और 40-50 गाइडेड प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी जाइए और इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।